भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं राजस्थान की आज की 50 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ मिनटों में। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत विधवाओं और एकल महिलाओं की मासिक पेंशन राशि बढ़ा दी है। इस फैसले से लाखों परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत और जीवन में स्थिरता मिली है। राजस्थान के 15 जिले कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं क्योंकि दृश्यता बेहद कम बनी हुई है। जयपुर में एक तेज रफ्तार औंडी कार सड़क किनारे स्टॉल्स में जा घुसी, जिससे 16 लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। पुलिस फरार चालक की तलाश में गहन छापेमारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के 400 करोड़ रुपए के भूमि विवाद में हाई कोर्ट का 14 साल पुराना फैसला पलट दिया है। इस आदेश के बाद राज परिवार और राज्य सरकार के बीच कानूनी मामला फिर खुल गया। जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन को संबोधित किया। उन्होंने समाज की एकता पर जोर देने के साथ ही राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा कर आवश्यक निर्देश भी दिए। जैसलमेर में घने कोहरे के कारण एक बस और पुलिस जीप की भिड़ंत हो गई। हादसे में एसएचओ सहित 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। पाली पुलिस ने अनाज की तस्करी की आड़ में अफीम ले जा रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब 5 लाख रुपए मूल्य की अफीम जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। राजस्थान के आगामी बजट में 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा होने की प्रबल संभावना है। साथ ही जनता को मुफ्त बिजली और 8वें वेतन आयोग के लागू होने जैसे बड़े फैसलों का इंतजार बना हुआ है। अमित शाह ने राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित समारोह में 10,000 नवनियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने पुलिस बल के आधुनिकीकरण और सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भीलवाड़ा में शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कक्षा 5 तक के स्कूलों में 10 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। प्रशासन ने छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोपरि मानकर यह आदेश जारी किया। ईग जिले में कड़ाके की ठंड और शीत लहर के कारण कलेक्टर ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में 10 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। बच्चों को कड़ाके की सर्दी से बचाने हेतु यह कदम उठाया गया। कांग्रेस ने राजस्थान में 10 जनवरी से प्रदेश व्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। लंबे समय बाद हरीश चौधरी और मेवाराम जैन एक साथ नजर आए, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और सड़क संग्राम का उत्साह है। घने कोहरे के चलते राजस्थान में कई सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 24 लोग घायल हुए। खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी और 13 जिलों में स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। राजसमंद जिले में ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया है। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश सभी स्कूलों को भेज दिए गए। जयपुर में आर्मी डे परेड का पहला पूर्ण रिहर्सल सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। सेना ने अपने अत्याधुनिक हथियारों और ताकत का प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में उत्साहित शहरवासी और पर्यटक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कोटा पुलिस जब एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने साहस दिखाते हुए आरोपी को घेराबंदी कर अंततः गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अलवर में एक हृदय विदारक हादसे में पार्किंग क्षेत्र में खेल रहे 2.5 साल के मासूम को कार ने कुचल दिया। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक के खिलाफ जांच शुरू की। राजस्थान में मिड डे मील योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। कोविड कॉल के दौरान फर्जी इनवॉइस बनाकर धांधली की गई, जिसके बाद एसीबी ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है।
बीकानेर के खाजूवाला बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी तस्करों के मंसूबों को नाकाम करते हुए 2 करोड़ 50 लाख रुपए की हेरोइन जब्त की। तस्करों द्वारा भेजा गया एक ड्रोन भी पकड़ा गया है और सुरक्षा बढ़ाई गई है। राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में नए लाभार्थियों को शामिल किया गया है। शहरी गरीबों को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान कर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। श्रीगंगानगर जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। प्राथमिक तौर पर इसे हार्ट अटैक माना जा रहा है। मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और परिजनों को सूचना भेज दी गई। भीलवाड़ा में जमीन के किराए को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस हिंसक झड़प में 4 लोग घायल हुए और वाहनों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया। जयपुर में आयोजित प्री बजट बैठक में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कैंसर यूनिट और नई वैक्सीन की मांग उठाई। राज्य सरकार ने इन महत्वपूर्ण सुझावों पर सकारात्मक विचार करने और बजट में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। भरतपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने एक अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने करीब 3 किलोमीटर पीछा कर उसे धर दबोचा और जांच शुरू की। डूंगरपुर के नेशनल हाईवे औटी साइड पर एक टैंकर पलटने से 10 घंटे तक भीषण जाम लगा रहा। टैंकर से रिसाव के कारण विस्फोट की आशंका बनी रही, लेकिन पुलिस ने स्थिति संभालकर यातायात को पुनः सुचारू करवा दिया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से 24वें बाघ को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बाघिन कनकटी को नए संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। वन विभाग ने सुरक्षा के लिहाज से निगरानी और अधिक सख्त कर दी है। अलवर की एक अदालत ने गो तस्करी के गंभीर मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाकर सख्त संदेश देने का प्रयास किया। राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नवीनतम किस्त जारी कर दी गई है। इससे लाखों किसानों के खातों में सीधी आर्थिक सहायता पहुंची है, जिससे कृषि कार्यों और ग्रामीण विकास को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पाली में रेलवे ट्रैक के पास अचानक आग लगने से ट्रेन को 15 मिनट तक रोकना पड़ा। रेल कर्मचारियों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा की जांच पूरी की। जयपुर के कई इलाकों में फुटपाथ पर टूटे फेरोक्वर और ट्रांसफार्मर के पास जमा कचरे से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम और प्रशासन से शिकायत कर सुधार की मांग उठाई है। कोटा में भीषण सर्दी और घने कोहरे के कारण जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियां आगे बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक मौसम के मिजाज में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अजमेर के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक मेंटेनेंस कार्य के चलते 5 घंटे तक बिजली की कटौती की गई। इस दौरान कई मुख्य इलाके प्रभावित रहे। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट किया है। टोंक में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर साक्ष्य जुटा रही है। कोटा में 12 जनवरी को युवा संबल मेला का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस मेले में युवाओं को ऑन स्पॉट इंटरव्यू, विभिन्न रोजगार के अवसर और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी एक ही स्थान पर प्रदान की जाएगी। सीकर पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात बदमाश सुमेर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के बाद उसे भविष्य में अपराध न करने की शपथ दिलाई गई और कड़ी निगरानी में रखा गया। बाड़मेर लिफ्ट परियोजना में बड़े पैमाने पर पानी चोरी का मामला सामने आया है, जिससे 18 लाख रुपए का मासिक अतिरिक्त खर्च बढ़ गया। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच समिति गठित की है। भरतपुर विकास प्राधिकरण ने डिजिटल नवाचार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राजधरा पोर्टल पर मास्टर प्लान उपलब्ध कराया है। इससे आम जनता को शहर की विकास योजनाओं और भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त करना अब आसान हो।
जोधपुर में आयोजित माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन का औपचारिक उद्घाटन हुआ। इस दौरान माहेश्वरी समाज की ऐतिहासिक भूमिका, सामाजिक योगदान और भविष्य की योजनाओं पर प्रबुद्ध जनों द्वारा विस्तार से चर्चा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जयपुर में क्रिकेटर यश दयाल को यौन शोषण के आरोपों के मामले में हाई कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने इन गंभीर आरोपों पर सुनवाई जारी रखने और कानून सम्मत प्रक्रिया का पालन करने का आदेश दिया। राजस्थान में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नई पहल की गई है। योजना के तहत बेटियों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य कार्ड की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के मद्देनजर कड़े ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों 1 का उपयोग करने की सलाह दी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी के कुछ पदाधिकारियों की कार्यशैली पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने सुरक्षित सीटों की तलाश करने की प्रवृत्ति को संगठन की मजबूती के लिए एक बड़ी चुनौती और कमजोरी बताया। राजस्थान में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई इलाकों एक में हल्की बारिश दर्ज की गई है। हालांकि इससे ठंड के प्रकोप में कोई खास कमी नहीं आई है। झुंझुनू जिले में सर्वाधिक 5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। राजस्थान सरकार ने छात्र छात्राओं में पढ़ने की रुचि और सामान्य ज्ञान बढ़ाने हेतु सरकारी स्कूलों में दैनिक समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को देश दुनिया की घटनाओं के प्रति जागरूक बनाना है। धौलपुर में बजरी माफियाओं ने दुस्साहस दिखाते हुए ड्यूटी पर तैनात वन कर्मी जितेंद्र सिंह की ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाकर हत्या कर दी। इस घटना से प्रशासनिक अमले में रोष है और पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए जाल बिछाया है। जयपुर में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की वैधानिक अनुमति मिल गई है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब संबंधित जांच एजेंसी कानूनी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएगी। जयपुर में साइबर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक पति पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर 12 दिनों तक मानसिक प्रताड़ना दी गई। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात ठगों के विरुद्ध FIR दर्ज की है। जैसलमेर में पर्यटन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए AI चैटबॉट और डिजिटल टूर गाइड की सुविधा लॉन्च की गई है। इस नई पहल से विदेशी और घरेलू पर्यटकों को दर्शनीय स्थलों की सटीक जानकारी आसानी से मिलेगी। RS अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए RPSC ने परीक्षा का नया सिलेबस और पैटर्न जारी कर दिया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को और अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाया जा सके।